महाभारत की 11 अनसुनी कहानियां जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भीष्म पितामह का वचन। भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु के लिए अपनी शादी का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस वचन के पीछे की कहानी कम लोग जानते हैं। देवव्रत भीष्म ने अपने पिता के प्रेम को देखते हुए माता गंगा के कहने पर यह प्रतिज्ञा ली थी। नंबर 2, द्रौपदी का पूर्वजन्म। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद की यज्ञवेदी से हुआ था, किंतु इसके पीछे की कहानी यह है कि द्रौपदी का पूर्वजन्म में नाम नलिनी था और उसने भगवान शिव से 5 पति की प्राप्ति का वरदान मांगा था, जिसके फलस्वरूप उसे 5 पांडवों की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। नंबर 3, कर्ण की दानवीरता। कर्ण को दानवीर के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक बार उन्होंने इंद्र से अपना कवच और कुंडल मांगने पर भी उन्हें दान में दे दिए थे, जबकि वे जानते थे कि इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। यह उनकी महान दानवीरता का प्रतीक है। नंबर 4, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी, लेकिन उसे पूरा नहीं सुन पाए थे। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुना रहे थे, तभी नींद में होने के कारण सुभद्रा ने आगे की कहानी नहीं सुनी, जिससे अभिमन्यु अधूरी कला ही सीख पाए। नंबर 5, विदुर का धृतराष्ट्र से सचेत करना। महाभारत युद्ध से पहले विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि उनके पुत्र दुर्योधन की महत्वाकांक्षा से महाभारत का विनाशकारी युद्ध हो सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र प्रेम के कारण विदुर की सलाह नहीं मानी। नंबर 6, शकुनी का बदला। शकुनी के दुर्योधन के प्रति इतना प्रेम और पांडवों के प्रति घृणा का कारण कम लोग जानते हैं। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही दुर्योधन को उकसाया और महाभारत का युद्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 7, श्री कृष्ण का अर्जुन को विराट रूप दिखाना। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और समय की महत्वपूर्णता समझाई। इससे अर्जुन को युद्ध के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध हुआ। नंबर 8, भीम और हनुमान का मिलन। वनवास के दौरान भीम का हनुमान से मिलन हुआ था। हनुमान ने भीम को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया और बताया कि कैसे उन्हें संयम और धैर्य रखना चाहिए। हनुमान ने भीम को अपना आशीर्वाद भी दिया। नंबर 9, अश्वत्थामा का श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया और अश्वत्थामा को अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया। नंबर 10, दुर्योधन का जलमहल में भ्रम। मायावी जलमहल में जब दुर्योधन भ्रमित हो गया और पानी को जमीन समझकर गिर गया, तब द्रौपदी ने उसका अपमान किया। इस अपमान ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति और भी ज्यादा द्वेष भर दिया और महाभारत युद्ध की नींव रखी। नंबर 11, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में जब गांधारी ने अपने सारे पुत्रों को मरा हुआ देखा, तो उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का भी उसी तरह नाश होगा जैसे उसके पुत्रों का हुआ। इस श्राप के कारण ही यादव वंश का अंत हुआ।